बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से बात शुरू कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर 3 पॉइंट्स हमें दिए जाएं और हमसे कहा जाए कि साबित करो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर पॉइंट्स में हमने कंडीशन क्या सीखी थी कि कोई सा भी एक डिस्टेंस बराबर हो जाएगा बाकी दो डिस्टेंस के सम के। ऐसा ही है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन 2 में जो आपका एक्सरसाइज 16.2 का पेज नंबर 262 पर है, कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। अच्छा, ये नॉट कोलिनियर को नॉन कोलिनियर भी कह सकते हैं बेटा, नॉन कोलिनियर या नॉट कोलिनियर, मतलब कह रहे हैं साबित करें कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे बेटा हम क्या क्या करना पड़ेगा। हम पहले तो इन तीनों पॉइंट्स से निकाल लेंगे तीन पॉसिबल डिस्टेंस। बच्चों, तीन पॉसिबल डिस्टेंस कैसे निकलते हैं? पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी और सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ए और सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। मतलब पहले शुरू के दो का, पहले का दूसरे के साथ, फिर दूसरे का तीसरे के साथ, और फिर आखिर में पहले का तीसरे के साथ। यही तीन पॉसिबिलिटीज है ना बेटा। तीनों के डिस्टेंस निकालने के बाद हमें यह देखना होगा कि कोई से भी दो डिस्टेंसेस को ऐड करने से तीसरा डिस्टेंस बन रहा है नहीं बन रहा। अगर नहीं बनेगा तो हम वही लिख देंगे द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। क्लियर हो गई बात? आइए बेटा सोल्यूशन में। शाबाश बच्चों, बताओ पहला डिस्टेंस ए और बी का निकालेंगे, लेकिन ए और बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने लिखा वी नो दैट डी बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर, फॉर्मूला क्या था बेटे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा एक दफा ये डिस्टेंस फॉर्मूला चाहो तो ऐसे हाईलाइट कर देना। उसके बाद आ जाओ बेटा, पहला डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। वेरी गुड। किसका? ए और बी के दरमियान। जब बेटा पहला डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के दरमियान, तो हम यहां पर लिख देंगे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो कि है -1,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स जो कि है 1,0। अब बेटा -1,0 और 1,0 लिख दिया, इस ए और बी पर लगा दें डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू कैसे किया? ए से लेके बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस बराबर स्क्वायर रूट के अंदर। बेटा मैंने क्या बोला था आपसे? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये अंडरस्टूड है। ये पहला वाला x है, ये दूसरा वाला x है, ये पहला वाला y है, ये दूसरा वाला y है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बढ़ते हैं बेटा? बाद वाले x में से, मतलब बाद वाले x में से माइनस करवा देते हैं पहले वाले x के, वेरी गुड, होल स्क्वायर को। बाद वाले x में से माइनस करवा दिया पहले वाले x का होल स्क्वायर प्लस बेटा बाद वाले y में से माइनस करवा दें पहले वाले y का होल स्क्वायर। अरे यस बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो 16.2 का जो प्रीवियस लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 1, काइंडली उसको एक नजर देख लीजिएगा। वहां मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने में थोड़ी सी और डिटेल बताई है, यहां तो डायरेक्ट अप्लाई करवा दिया। बाद वाले x में से माइनस करवाएंगे पहले वाला x होल स्क्वायर, बाद वाले y में से माइनस करवाएंगे पहले वाला y होल स्क्वायर। बेटा मुझे बताओ, ये 0 - 0 है, 0 - 0 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो हटा दो। जो बच गया बेटा वो लिख देता है। तो a से लेके b का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा रूट के अंदर। बेटा ये वाला 1 वैसे ही लिख देना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया 1 का स्क्वायर। अरे यस बेटा, आगे वाली वैल्यू पूरी 0 हो गई तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब इसको लिखने की जरूरत नहीं है तो उसके साथ ये वाला प्लस भी खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस बच गया, 1 एज इट इज आ गया। अब आपकी मर्जी है बेटे, आप चाहो तो यहां पे स्क्वायर से ये वाला रूट वैसे ही कैंसिल करवा दो। बेटा अगर स्क्वायर से रूट आपने कैंसिल करवा दिया, अच्छा ये हर जगह मत करवाना बेटा, ये उस जगह कैंसिल करवाना जहां ये वाली टर्म खत्म हो जाए। अगर ये वाली टर्म ना हो ना तो स्क्वायर से रूट काट दो। ऐसा मत करना कि इस स्क्वायर से रूट काट दिया, इस स्क्वायर से रूट काट दिया, ऐसे नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अभी तो प्लस का साइन खत्म हो गया क्योंकि ये वाली पूरी वैल्यू खत्म हो। जब ये वाली पूरी वैल्यू खत्म हो गई तो खाली स्क्वायर से रूट कट गया, अंदर 1 + 1 बचा। तो बेटा 1 + 1 को ऐड किया तो आंसर शाबाश आ गया 2 यूनिट्स। अरे यस बेटा, लेक्चर को आप सुकून से देखिएगा, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल पूछ लीजिएगा बेटा, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा पहला डिस्टेंस ए से लेके बी आ गया हमारे पास 2 के बराबर। अच्छा अगर मैं इसको वैसे भी सॉल्व करता ना बेटा, अगर मैं कैंसिल नहीं भी करवाता तो देखो अंदर बन जाता 1 + 1, अंदर बन जाता 2, ये बन जाता 2 का स्क्वायर। तब मैं स्क्वायर से रूट कैंसिल करवा देता
और अगर कैंसिल नहीं भी करवाते तो आप जब 2 का स्क्वायर करते तो वैल्यू 4 आती, और 4 बेटा रूट से बाहर आके 2 ही आता। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, अगर आपको मुश्किल लगे डायरेक्ट स्क्वायर से रूट नहीं कैंसिल करवाना चाह रहे तो। बेटा पहला पॉसिबल डिस्टेंस ए बी का आ गया, अब शाबाश दूसरा पॉसिबल डिस्टेंस अब बी से लेके सी का निकालेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, बी के लिख दिए कोऑर्डिनेट्स जो के हैं 1,0 और सी के लिख दिए कोऑर्डिनेट्स जो के हैं 0,√3। बेटा अगर इस पर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी लिखेंगे बी से लेके सी का डिस्टेंस, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। बेटा बाद वाले एक्स में से माइनस करवाएंगे पहले वाला एक्स का होल स्क्वायर, बाद वाले एक्स में से माइनस करा दिया पहले वाले एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों बाद वाले y में से माइनस करवा देंगे पहले वाले y का होल स्क्वायर। अरे यस, अगले स्टेप में चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा b से लेके c का डिस्टेंस बराबर स्क्वायर रूट के अंदर। बेटा मुझे बताओ, जीरो तो लिखते ही नहीं है, अंदर बचा सिर्फ -1। जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर +1 आएगा। प्लस के बाद बेटा जीरो तो लिखते ही नहीं है, जब जीरो नहीं लिखेंगे तो अंदर कौन बचेगा बेटा, खाली √3। और जब √3 का स्क्वायर करवाओगे बेटा तो भी तो खाली 3 बचेगा। कैसे? क्योंकि ये वाला जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 बचेगा। अब जब बेटा इस वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो b से लेके c तक का डिस्टेंस आया 3 + 1 4 हो गया। बेटा 4 जब रूट से बाहर निकालोगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट्स। क्लियर हो गई बात ये? बेटा पहला डिस्टेंस ए बी भी 2 यूनिट्स आ गया, दूसरा डिस्टेंस बी सी भी 2 यूनिट्स के बराबर आ गया। शाबाश बच्चों, अब बताओ जब पहला डिस्टेंस ए और बी का आ गया, दूसरा बी और सी का आ गया, तो आखिरी ऑप्शन क्या बचा? वेरी गुड, अब पहला और आखिरी यानी ए और सी का डिस्टेंस। अब जरा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करवा दीजिए बेटा। अब मुझे बताइए बेटा, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करवाता हूं ए पर और सी पर, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है बेटा -1,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 0,√3। सही है। अब जब बेटा ए और सी पर लगाएंगे तो अंडरस्टूड है ये x1 y1 बन गया, ये x2 y2 बन गया। सही, -1,0 और 0,√3। जब बेटा हम इस पर लगाते डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये बन जाता a से लेके c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर बेटा x यानी x2 में से माइनस करवा रहे हैं x1, यानी बाद वाले x में से बेटा बाद वाले x में से माइनस करवा रहे हैं पहले वाला x1 होल स्क्वायर, बाद वाले x में से माइनस करवाया पहले वाले x के होल स्क्वायर को, प्लस के बाद बेटा बाद वाले रूट y में से माइनस करवाया पहले वाले y के होल स्क्वायर को। अब जब बेटा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं तो ये बन जाता है, यहां चेक करना बेटा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो अंदर खाली कौन बच गया, 1 बच गया, उसका होल स्क्वायर। प्रैक्टिस अच्छी है, डायरेक्ट 1 लिख दो। प्लस के बाद बेटा जीरो लिखना बेकार है, अंदर खाली कौन बच गया, शाबाश √3 आ गया होल स्क्वायर। अब जब बेटा मैं इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया बेटा, यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल होके खाली 3 हो गया। बताइए 3 + 1 फिर से 4 हो गया और 4 रूट से बाहर आएगा। अरे यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स के बराबर। अब आप मुझे बताइए बेटा, मैंने कहा ना कोलिनियर में कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस क्या दो डिस्टेंसेस का सम किसी एक डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। अब आप चेक कर लें बेटा, अरे पहला डिस्टेंस भी 2 आ रहा है, दूसरा डिस्टेंस भी 2 आ रहा है, तीसरा डिस्टेंस भी 2 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, मैं किसी भी दो को प्लस करूंगा तो तीसरा कहां से आएगा बेटा? अगर मैं 2 को 2 में ऐड करूंगा तो 4 आएगा, ये 4 वो नहीं है। अगर मैं इस 2 को 2 में ऐड करूंगा तो 4 आएगा, वो 4 ये नहीं है। यानी आप कुछ भी कर लें, इन तीनों 2 में से किसी भी दो को अगर मैं ऐड करवाऊं तो 4 ही बनेगा बेटा, और 4 मेरे पास अगला और कोई डिस्टेंस नहीं है। तो याद रखना, जब तीनों के तीनों डिस्टेंस वैसे ही बराबर आ जाए तो ये पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर हो ही नहीं सकते। यानी दो डिस्टेंस का सम किसी एक डिस्टेंस के बराबर आ ही नहीं रहा। ना 2 + 2 4, ना ये 4 है, 2 + 2 4, ना ये 4 है, 2 + 2 4, ना ये 4 है। तो मैं यहां पर बेटा पता है अपना आंसर एंड कैसे करूंगा? ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। लिखना क्या है आपको? सर ये लिखना पढ़ने में आ रहा है, अब लिखना क्या, जरा ध्यान से सुनना बेटा। मैं ऐसे लिखूंगा कि बिकॉज, इसको बिकॉज भी याद है, बिकॉज कह सकते हैं, सिंस कह सकते हैं। बिकॉज ए से लेके बी यानी जो पहला डिस्टेंस है वो बराबर है बी से लेके सी दूसरे डिस्टेंस के, और ये बराबर है सी से लेके या ए से लेके सी के, ए से लेके सी। तरीके हैं बेटा लिखने के।
अगर तुम्हें ये बताना है ना कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो तुम सीधा सीधा ये बता देना कि सर चूंकि ये तीनों डिस्टेंस बराबर आ गए, इसका मतलब पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। क्या लिख देते? पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अरे यस, या तो ऐसे लिख देना बेटा, अगर ये नहीं लिखना चाहे तो फिर या तो ऐसे लिख दो। हम ये लिख सकते हैं कि अगर जो डिस्टेंस ए से लेके बी का था, डिस्टेंस ए से लेके बी का था, वो बराबर नहीं आ रहा किसके? बी से लेके सी प्लस ए से लेके सी। चाहो तो आप ऐसे लिख दो। भाई कोई बात भी पूरी नहीं हो रही, दो डिस्टेंसेस का सम किसी एक डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा, या तो ये लिख दो या ऐसे लिख दो कि सर चूंकि तीनों के तीनों डिस्टेंस ही आपस में बराबर आ रहे हैं तो कभी भी पॉइंट्स कोलिनियर हो ही नहीं सकते, तो लिख देना देयरफॉर पॉइंट्स आर। तो बेटा एग्जाम में या तो ये स्टेटमेंट लिख देना या फिर ये स्टेटमेंट लिख के और नीचे लिख देना पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। समझ में आ गई बेटा बात ठीक तरह से? बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप काइंडली कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो रिजल्ट लिखने के हवाले से या किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो, आप काइंडली मुझसे लिख के पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा भी। आप शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक का ये पूरा सवाल कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक नोट कर लो, शाबाश। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही आसान सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी, यकीन करें बिल्कुल सॉलिड मार्क्स है बेटा, इसमें कोई सवाल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे देखा ये गया है बेटा कि चैप्टर 16 बेकार में कुछ बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, ये कह रहा है शो दैट 3 पॉइंट्स है एल एम और एन, कह रहा है फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल बेटा, इक्विलेटरल, इक्वी का मतलब ही इक्वल होता है और लेटरल का मतलब साइड्स होता है, तो ट्रांसलेट करो क्या बना? इक्वल साइड्स, यानी तमाम साइड्स इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है बेटा? जिसमें तीनों की तीनों साइड्स ना एक दूसरे के बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन नंबर 3 में? सिर्फ अपने समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, फिगर बना रहे हैं, नहीं भी बनाते तो कोई टेंशन नहीं है। बताइए रफली एक ट्राइंगल बना दिया, उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, दूसरी वर्टेक्स ये है, तीसरी वर्टेक्स ये है। कहीं पर भी नाम दे दो बेटा किसी भी वर्टेक्स को। अब सपोज कर रहे हैं जैसे पहली वर्टेक्स एल के नाम से ये मैंने, तो पहली वर्टेक्स मैंने यहां मार्क कर दी, एल के कोऑर्डिनेट्स है 0,√3। उसके बाद बेटा एम जो है, एम के कोऑर्डिनेट्स है -1,0। उसके बाद बेटा एन है, एन के कोऑर्डिनेट्स है 1,0, एन के कोऑर्डिनेट्स है 1,0। बेटा बुक में दिए हुए जरा देख लीजिएगा, बुक में से पेज नंबर 262 पर कह रहे शो दैट एल एम एंड एन, एल है 0√3, एन है -10, एन है 1,0। कह रहे फॉर्म बना रहे हैं एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मुझे बताओ बेटा ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो इस बात का क्या सबूत होगा? जो तीनों पॉसिबल डिस्टेंस होंगे ना, तीनों साइड्स की लेंथ जो होंगी वो सब इक्वल होंगी। अब कौन कौन सी लेंथ बेटा पढ़ लो, एल से लेके एम बराबर होनी चाहिए एन से लेके एन, बराबर होनी चाहिए एन से लेके एल। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से शुरू कर ले, आप एन पढ़ ले, एन से एम पढ़ ले, एन से एल पढ़ ले, एल से एन पढ़ ले, क्लॉकवाइज पढ़ो एंटी क्लॉकवाइज पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। तो बेटा मुझे बताओ अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं अलग अलग। बेटा पहला पॉसिबल डिस्टेंस कौन सा निकलेगा? वेरी गुड, एल से लेके एम, दूसरा एम से लेके एन, तीसरा एन से लेके एल। तो हम पहले लगा रहे हैं एल से लेके एम पर, एल के कोऑर्डिनेट्स लिखे 0,√3, एम के कोऑर्डिनेट्स लिखे -1,0। अब जब लगाएंगे बेटा इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम लिखेंगे एल से लेके एम लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस बराबर होगा। प्यारे बच्चों बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना कितना आसान है ना। क्या कर रहे होते हैं, बाद वाले एक्स में से, बाद वाले एक्स में से माइनस करा देते हैं पहले वाला एक्स, उसका होल स्क्वायर, प्लस बाद वाले वाई में से माइनस करवा देते हैं पहले वाला वाई और उसका होल स्क्वायर। शाबाश, जरा बेटा फिगर बना के यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए अपने पास। बेटा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए। अब जरा इस वैल्यू को बेटा फर्दर सिंप्लीफाई करवा देते हैं।
अब बेटा जब इस वैल्यू को आप फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखें स्टेटमेंट क्या बनता है। ध्यान से बात सुनना बेटा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, बेटा ये वाला -0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब -0 लिखने की जरूरत नहीं है तो अंदर कौन बचा इसकी जिंदगी में? सिर्फ -1। बेटे -1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया। प्लस के बाद बेटा ये वाला 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अंदर कौन बचा? माइनस, लेकिन माइनस भी खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस के स्क्वायर का मतलब माइनस माइनस प्लस। जब माइनस माइनस ही प्लस हो गया तो स्क्वायर से ये वाला रूट भी कैंसिल हो गया, अंदर बच गया 3। अरे यस। अब जरा बेटा 1 और 3 को ऐड करवा दो तो ये बन गया 4। बेटा 4 रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा 2, और उसके आगे क्या लिख दिया? यूनिट्स। तो हमारे पास जो पहली साइड है L से लेके M, उसकी लेंथ, उसका डिस्टेंस आ रहा है 2 यूनिट्स। तो अगर बेटा पहली साइड की लेंथ 2 यूनिट्स है, अब अगर बाकी साइड M से लेके N की लेंथ भी 2 यूनिट्स आ गई, और अगर N से लेके L की लेंथ भी 2 यूनिट्स आ गई, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, यानी उसकी सारी साइड्स इक्वल है। बेटा पहला डिस्टेंस निकालने के बाद अब आइए दूसरा डिस्टेंस। बेटा दूसरा डिस्टेंस N से M पढ़ो या N से N पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, पहला पॉइंट इसमें M पढ़ लिया, M की वैल्यू है -1, 0, और दूसरा पॉइंट इसमें हमने पढ़ लिया N। बेटा N के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0। जब हम M से लेके N तक लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटे अब हमें याद हो चुका है। क्या होता था? बाद वाले x में से, सर बाद वाले x में से माइनस करा दें पहले वाले x को डायरेक्ट लिख दो बेटा 1 प्लस का, या ब्रैकेट लगा दो, मर्जी है, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। प्लस के बाद बेटे बाद वाले y में से पहले वाला y माइनस करवाया होल स्क्वायर। बेटा ये तो पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब बताइए जब हम m से लेके n का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। बेटा यहां चेक करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अंदर बचेगा 1 + 1, तो 1 + 1 बनेगा 2। बेटा 2 का स्क्वायर क्या? अरे यस 4। और बेटा जब 4 रूट से बाहर आएगा तो 4 रूट से बाहर आने के बाद भी क्या बनेगा? 2 यूनिट्स। दोबारा देख लीजिए मसला है तो। बेटा 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये तो मुकम्मल ही 0 हो गया, हटा दिया उसको। यहां पर जब आए तो माइनस माइनस बन गया प्लस, यानी 1 में जब 1 ऐड किया तो बना 2, और जब 2 का स्क्वायर किया तो वैल्यू 4 हो गई। बेटा 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया। अब बताइए तीसरा पॉसिबल डिस्टेंस है बेटा n से लेके L या L से लेके n, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू है n की 1, 0, और जो L था उसकी वैल्यू थी 0, √3। अब जब बेटा इस पर लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला n से लेके L तक, तो ध्यान से बात सुनना बेटे। बताइए बाद वाले x में से पहला वाला x माइनस करवा रहे हैं, मतलब 0 में से माइनस करवा रहे हैं 1 का होल स्क्वायर। बेटा बाद वाले y में से माइनस करवा रहे हैं पहला वाला y, यानी √3 में से माइनस करवा रहे हैं 0 का होल स्क्वायर। अब जरा सॉल्व करते हैं बेटा इसको। ये हो जाएगा n से लेके L = स्क्वायर रूट के अंदर। बेटा 0 लिखना बेकार है, अंदर कौन बचा? -1। बेटे -1 का स्क्वायर किया, वेरी गुड, +1 आ गया। प्लस के बाद बेटा 0 लिखना बेकार है, अंदर कौन बचा? खाली √3। खाली √3 बचा तभी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो खाली 3 तो बचा। बेटा 1 + 3 ऐड किया तो आंसर आ गया 4, और 4 रूट से बाहर आके बन गया 2 यूनिट्स। अब आप चेक कर रहे हैं बेटा, पहला डिस्टेंस भी 2 आया था, दूसरा डिस्टेंस भी 2 आया, तीसरा डिस्टेंस भी 2 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा आखिरी स्टेप में? हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज पहला डिस्टेंस L से लेके M बराबर है दूसरा डिस्टेंस क्या? M से लेके N बराबर है तीसरा डिस्टेंस क्या? N से लेके L। तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो बस यही लिख देना प्रूव। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से बात सुनना बेटा। आपने जब ये तीनों डिस्टेंस बराबर आ गए तो आपने प्रूफ लिख दिया, इतना ही काफी है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि therefore it is proved that the triangle is an equilateral triangle। ये आपकी मर्जी, आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख दें। हम जब प्रूफ लिखेंगे तो ये अपने ही अंदर ये स्टेटमेंट ऐसा है जो उस बात को कंफर्म कर रहा है कि सर जो आपने सवाल में पूछा था वो बात प्रूव हो गई। आपने भाई सवाल पूछने वाले को तो ये पता होगा ना सवाल क्या पूछा उसने पूछा था कि ट्राइंगल इक्विलेटर है कि नहीं, तो हमने कहा तीनों साइडें बराबर है, प्रूव हो गया। अंडरस्टूड है क्या बात प्रूव हो गई जो आपने पूछी थी। तो हमें कहना चाह रहा हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर बेटा गैर जरूरी तौर पर ना वर्डिंग लिखना, रिजल्ट की हेडिंग बनाना, ये करना चाहें तो आप कर लें प्रेजेंटेशन के लिए, बट इसमें कोई एक्स्ट्रा इजाफी मार्क्स मिलते नहीं है बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं एग्जाम में टाइम सेव करना, गैर जरूरी चीजों के अंदर टाइम वेस्ट मत करना। अब आप ऐसे लिख के आगे प्रूफ लिख दें,
या पूरी बात लिख दे नेक्स्ट लाइन में कि ऑल द साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज प्रूव दैट द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या? ऑल द साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज प्रूव दैट ऑल द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा लिखे बेटा, मेरा कहना है कि खाली प्रूव लिख दे। शाबाश बेटा, यहां तक का काम अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। और अब मुझे बताइए बेटे, अगर आपसे कहा जाता कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस बेटा, आइसोस्केलेस भी कहते हैं, आइसोसेलेस भी कहते हैं। मुझे बताइए अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता तो आप जानते हैं ना, फिर उसमें तीन नहीं, तीन में से शाबाश कोई सी भी दो साइड इक्वल होती। तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल, अगर तीन में से कोई सी भी दो साइड इक्वल है तो ट्राइंगल बन जाता आइसोस्केलेस। तो बेटा अपने पास आप ट्राई कर सकते हैं वैसे खुद से। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि आप चेक करके बताएं कि 3 पॉइंट्स हैं, वो तीनों पॉइंट्स मिलकर जो ट्राइंगल बना रहे हैं वो आइसोस्केलेस है कि नहीं है, मतलब तीन में से कोई सी दो साइड बराबर है कि नहीं। मैं वैसे कोशिश करूंगा बेटा कि अगले लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 दोनों ही अपलोड कर दूं। बेटा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।